हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी लॉ क्लासेस। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, उसको कन्वर्जन करेंगे। सो दिस इज़ द पैरा जो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई वुड सजेस्ट यू पहले आप खुद ट्रांसलेशन करो, देन सी द फर्दर वीडियो। पॉज करके पहले इसको खुद ट्रांसलेशन करके देखो, फिर ही आपकी जो है प्रैक्टिस होगी। मेरा पर्पस यही है कि आपको एग्ज़ाम में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो लैंग्वेज की, उतने ही मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर कर पाते हो, और उतना ही आपका जो मेंस में है, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है, उतना ही स्कोर आपका ऊपर जाता है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज से ही मेनली डिफरेंस पड़ता है पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। सो बिफोर वी सी द ट्रांसलेशन, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इस पैरा में जिनका आपको हिंदी में पता होना चाहिए, उनको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र। ठीक है। इलेक्शंस को क्या कहते हैं? चुनाव। इम्पॉर्टेंट को कहते हैं महत्वपूर्ण। बैकबोन को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। पोलिंग स्टेशन को क्या कहते हैं? मतदान केंद्र। वोटर को क्या कहते हैं? मतदाता। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। वेरियस को क्या कहते हैं? विभिन्न। वर्ल्ड को क्या कहते हैं? विश्व। ग्रुप को क्या कहते हैं? समूह। ठीक है। अगर आपको पता है कि इंग्लिश में, हिंदी में इसको ये कहते हैं, तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, इस पैरा को। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी? इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इलेक्शंस को मैंने आपको बताया क्या कहते हैं? चुनाव। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट को महत्वपूर्ण, डेमोक्रेटिक कंट्री को गणतंत्र देश। ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? एक गणतंत्र देश में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन थी, इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। सो बैकबोन को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो चुनाव गणतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट लाइन थी हमारी, वी कैनॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। हम चुनावों को बिना गणतंत्र के कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हिंदी में लाइन थी, इंग्लिश की लाइन थी, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन थी, इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड आफ्टर 5 years। चुनाव प्राय 5 वर्षों के बाद होते हैं। 5 years, ईयर्स को क्या कहते हैं? वर्ष। ठीक है। तो दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारा पैरा था, वंस आई वेंट टू द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मतदान केंद्र। एक बार मैं मतदान केंद्र गया। उसके बाद था, आई एम ऑल्सो अ वोटर। वोटर को क्या कहते हैं हिंदी में? मतदाता। मैं भी एक मतदाता हूँ। नेक्स्ट हमारी लाइन थी, देयर वर टेंट्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। मतदान केंद्र में कुछ दूरी पर विभिन्न राजनीतिक दलों के टेंट थे। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। नेक्स्ट लाइन वॉज, दे वर गिविंग स्लिप्स टू द वोटर्स। वे मतदाताओं को पर्चियां दे रहे थे। स्लिप्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पर्चियां। नेक्स्ट लाइन वॉज, मैनी पर्सन्स वर स्टैंडिंग हियर एंड देयर इन ग्रुप्स। ग्रुप्स को क्या कहते हैं हिंदी में? मैंने आपको बताया, समूह। अनेक व्यक्ति इधर उधर समूहों में खड़े थे। नेक्स्ट लाइन वॉज, दे वर गॉसिपिंग अबाउट द इलेक्शंस। वे चुनावों के विषय में बातें कर रहे थे। सम पार्टीज हैड अरेंज्ड टोंगास एंड टैक्सीज टू ब्रिंग द वोटर्स। कुछ दलों के मतदाताओं को लाने के लिए टैक्सी टांगे लगा रखी थी। नेक्स्ट लाइन वॉज, दे वर ब्रिंगिंग द वोटर्स। वे मतदाताओं को ला रहे थे। सी, अगर आप ये लर्न कर लो, अगर आपको ये ट्रांसलेशन पता है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। सो इसी चीज़ का होता है मेनली ट्रांसलेशन का, कि आपको हिंदी में पता होना चाहिए जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एक पैरा में प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, तो ये सेकेंड हमारा पैरा था। ऐसे कर करके हम हर वीक कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी हिंदी जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और आपको ईजी होगा एग्ज़ाम में उस चीज़ को अटेम्प्ट करना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।